हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा है हमारा सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 7। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर हमने ले लिया है O। तो यहाँ पर कहा गया है एक पॉइंट P है जिससे दो टेंजेंट डाली गई है PA एंड PB। तो टेंजेंट क्या होती है? वो लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करे। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया है P। अब यहाँ से एक टेंजेंट डाल दी है हमने PA और ये हो जाएगी हमारे पास दूसरी टेंजेंट जिसका नाम हो जाएगा PB। ठीक है, तो इसे लिख दिया है PA और ये जो नीचे है ये हो जाएगी PB। इसके बाद कहा गया है FOP इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन जाएगी ना यहाँ से OP, ये वाली लाइन, ये हमारे पास क्या है? इसकी जो लेंथ है OP की वो हम कह सकते हैं वो किसके इक्वल है? डायामीटर। ठीक है, या फिर यूँ कह लीजिए कि अगर हम यहाँ पर इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये क्या हो जाएगी? रेडियस R। तो इसका मतलब ये जो OP है ये हमारे पास हो जाएगा 2R के इक्वल। ओके, इसके बाद कहा गया है शो दैट ट्राइंगल APB इज इक्विलेटरल। तो यहाँ पर अब ट्राइंगल बना लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास A से B को ज्वाइन करना है, तो A से B को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बनेगा APB, ये ट्राइंगल हमारा कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो अब इसे इक्विलेटरल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? या तो हम ये प्रूफ करें कि सारी साइड्स इक्वल हैं, AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू AB। अदरवाइज कुछ एंगल्स निकाल दें और ये तीनों एंगल हमारे क्या आ जाएं? 60 डिग्री आ जाएं, तो हम इसे इक्विलेटरल प्रूफ कर पाएंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो रेडियस है इसे मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ और रेडियस एक यहाँ से ड्रॉ करते हैं, मतलब A से O को मिलाने वाली या फिर B से O को ज्वाइन करने वाली कोई सी भी लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये लाइन हमारे पास हो जाएगी R और ये हो जाएगी रेडियस। आप वहाँ पर भी ड्रॉ किए रख सकते थे इस तरीके से, बट वो एक्स्ट्रा होती, कन्फ्यूज़न होता, इसीलिए मैंने वहाँ से रिमूव करके यहाँ से उसे क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया। अब हमें ये चीज़ पता है कि जब भी हमारे पास देखा जाए तो ये जो PA है, ये PA और PB ये हमारी क्या होती है? इक्वल लेंथ की होती हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के आउटर में एक्सटर्नल में कोई पॉइंट है, तो कौन सा पॉइंट है? P। तो यहाँ से जब सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो टेंजेंट हमेशा इक्वल लेंथ की होती है। तो इसका मतलब PA इज इक्वल टू PB। वी नो दैट। तो जो जो चीज़ें हमें पता है वो चीज़ें हम लिख लेते हैं कि कंडीशन क्या हमारे पास है। तो हमें ये चीज़ पता है PA इज इक्वल टू PB। दूसरी चीज़ जो हमें पता है वो कि जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया। अब उसके पास आपने क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ की, ये हमारे पास एक टेंजेंट हो गई। अब जो रेडियस है, जब हम रेडियस ड्रॉ करेंगे, ये रेडियस इस तरीके से, तो हमेशा जो रेडियस है और जो टेंजेंट है इनके बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ये भी हमें पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल बनेगा आपका, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज़ हमें पता है। ओके, अब ये जो OP है हमारे पास, इसे क्या कहा गया था? ये है हमारे पास 2R। अब अगर यहाँ पर मैं लिखूँ जो R है हमारा वो कितना है? OA। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू 2OA। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, तो यहाँ पर देखिए कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है? ट्राइंगल OAP। इसमें अगर मैं ये लिखूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दैट मीन्स OA अपॉन OP। अब OA की वैल्यू क्या है? R। OA को हम लिख सकते हैं ना R, ये सर्कल की रेडियस है, दैट मीन्स R।
और ओ पी हमारे पास कितना है, ओ पी है हमारे पास 2r। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से जब हम थीटा निकालेंगे, साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू होती है 60 डिग्री, सॉरी 60 नहीं 30, ठीक है। साइन थीटा कब कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी तो लग सकती है। ये वाली अगर आप रेडियस में लाएं, यहाँ पर भी अगर आप सेम प्रोसीजर लगाएं, तो यहाँ से ये वाला जो एंगल है वो भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। या फिर आप ये कह सकते हैं, एक और थ्योरम थी तो उसके अकॉर्डिंग कि ये जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये पी ए और पी बी, इनके जो स्लोप होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये जो पी ए जिस तरीके से एंगल बनाएगी, उसी तरीके से जो पी बी है वो भी एंगल बनाएगी। तो वहाँ से भी आप उसे क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों एंगल हो गए हमारे पास वो हो जाएंगे 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी अब मैं लिख देती हूँ कि ये एंगल भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अब हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए पी बी। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एंगल P है, कंप्लीट एंगल, जिसे हम लिखेंगे एंगल ए पी बी, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री, ठीक है। और अब हमें ये पता है यहाँ पर कि जो ए पी है वो किसके इक्वल है, पी बी के इक्वल है। तो अगर ए पी पी बी ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एंगल फॉर्म होगा, कौन सा वाला, पी ए बी, अगर ये कंडीशन है देन इज इक्वल टू एंगल ए बी पी। क्यों, क्योंकि पी ए मतलब ये हमारे पास इस तरीके से एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। ये वाली साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ए, ये इस एंगल बी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही चीज़ हमने लिखी है कि एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी। तो अब देखिए जो एंगल होते हैं ट्राइंगल के, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए बी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है 60 डिग्री, प्लस इसे मान लीजिए थीटा और इसे मान लीजिए थीटा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से जब आप थीटा निकालेंगे तो ये आएगा 60 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री। तो अब हमने क्या प्रूफ किया है कि हमारे पास जो ये ट्राइंगल है पी ए बी, इसके ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। किसमें, इन ट्राइंगल पी ए बी में जितने भी एंगल है वो कितने हैं, 60 डिग्री। और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है दैट मीन्स हमारे पास ये जो ट्राइंगल है पी ए बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया। कैसे किया, फिर से देख लीजिए। हमारे पास ये कहा गया था कि एक सर्कल है, उस पर एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट डाली गई है पी ए एंड पी बी। तो यहाँ पर हमारे पास ये थी पी ए और ये थी पी बी। उसके बाद कहा गया था कि ये जो ओ पी है, ये वाली लेंथ, ये सर्कल के डायमीटर के इक्वल है। तो हमने इसे 2r के इक्वल कर दिया, ओके। अब प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लिया था ट्राइंगल ए पी बी, इसे हमें इक्विलेटरल प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, हमने लिया यहाँ पर ट्राइंगल ओ ए पी। क्यों, क्योंकि हम इस एंगल को फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये जो एंगल है ए पी ओ, इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमने ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला, ये ट्राइंगल हमने ले लिया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में हमने लगाया साइन थीटा वाला फॉर्मूला। तो वहाँ से साइन थीटा 1/2 है, कब होता है ये, जब थीटा होता है हमारे पास 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें ये 30 मिल गया। सेम प्रोसीजर हम नीचे भी कर सकते थे पी बी ओ के लिए। यहाँ से जब आप इसे मिला देंगे, ठीक है, तो हम या तो इसे मिला करके इस तरीके से लिख दें, या फिर हम लिख सकते हैं कि अगर ये 30 डिग्री है तो दैट मीन्स ये जो नीचे होगा ये वाला भी 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंप्लीट एंगल P हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। अब हमें पता है पी ए और पी बी ये हमारे इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो ये वाले एंगल हो जाएंगे हमारे पास थीटा,
और यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली जो कि कितनी आ गई 60 डिग्री। तो ट्राइंगल में जितने भी एंगल हैं वो सारे क्या हो गए 60 डिग्री सेम हो गए। और अगर एंगल सेम है दैट मीन्स ये जो गिवन ट्राइंगल है हमारा ये क्या हो जाएगा इक्विलैटरल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर कहा गया है टू टेंजेंट सेगमेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट APB इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सर्कल। फिर हमें यहाँ से ड्रॉ करना है PA एंड PB, इसे साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया सर्कल ड्रॉ। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पॉइंट P और ये ड्रॉ कर लिया है PA और ये हो जाएगा हमारे पास PB। इसके बाद कहा गया है कि इस तरीके से ड्रॉ है ये कि APB ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि सेंटर अगर O है तो हमें प्रूफ करना है कि OP इज इक्वल टू 2AP, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम ज्वाइन कर देते हैं O से P को, ये ज्वाइन कर दिया और एक रेडियस ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमने ड्रॉ कर ली है एक रेडियस। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल बनेगा ये पूरा एंगल OAP ये हमारा कितना होगा 90 डिग्री। तो ये तो हमें क्या करना है, ये तो हमें करना है प्रूफ। अब हमें गिवन क्या है और हमें पता क्या है। ठीक है, गिवन क्या है, हमें यहाँ पर हमें गिवन है कि ये जो एंगल APB है ये हमारा कितना है 120 डिग्री, ये हमें गिवन है। ये वाला पूरा एंगल है 120 डिग्री, ये यहाँ पूरे में लिख देती हूँ मैं 120 डिग्री, पूरा एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, और हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं वी नो दैट ये जो एंगल फॉर्म होगा OAP ये हमारे पास कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट पर क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। क्यों होगा ये, क्योंकि OA इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू OP। और हमें क्या पता है कि ये जो हमारे पास एंगल होगा OPA ये होगा हमारे पास 1/2 ऑफ एंगल APB। क्यों, क्योंकि जो टेंजेंट्स होती हैं टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड बाय सेम एंगल। ठीक है, जो दो टेंजेंट है वो हमारी सेम एंगल से क्या होती है इंक्लाइंड होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला एंगल हमारे पास जो भी है, ठीक है, तो जब हम हाफ लेंगे मतलब सिर्फ हम PA को लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल OPA या फिर यूँ कह लीजिए एंगल OPB ये हमारे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री, जस्ट हाफ होगा। तो ये वाली जो वैल्यू है एंगल की, ये वाली वैल्यू ये कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल OAP, ये ट्राइंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास OAP। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, इस वाले ट्राइंगल की। तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए कॉस थीटा लगाएंगे हम यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OAP हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, और थीटा भी कितना 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना हो जाएगा हमारे पास AP और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा OP। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस थीटा 60 डिग्री कितना है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू AP को हम क्या लिखेंगे, AP को AP ही रहने दीजिए, और ये जो OP है ये भी हमारे पास OP ही रहेगा, कुछ R के टर्म्स में इनकी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू 2OP। ये उल्टा लिख दिया मैंने, AP इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास OP/2। ठीक है, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा OP/2, या फिर यूँ कहिए कि जो OP है हमारे पास वो हो जाएगा 2AP। तो यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ था, प्रूफ दैट OP इज इक्वल टू 2AP। तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ।